फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने कई क्लासों को आपको करा चुके हैं। यदि उनको नहीं देखा तो उनको देखिए, क्योंकि एक एक क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए एक एक क्लास को आप लोग अटेंड करिए, जिससे कि एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से के साथ हुई है। आपको ये बताना है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो किस क्रांति से किस क्रांति के साथ हुई है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, तीसरा है रूसी क्रांति, चौथा है फ्रांसीसी क्रांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रांसीसी क्रांति है वो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति क्रांति के साथ क्या हुई है? साथ हुई है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है। आपको ये बताना है कि बंबई से सिंध प्रांत अधिनियम किस अधिनियम के कारण हुई है। पहला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा है वॉयलेज योजना, तीसरा है कृषि मिशन, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई है। जो बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई है। तो चौथा नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया। आपको ये बताना है जो चलो दिल्ली का नारा किसने दिया। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है चंद्रशेखर आजाद। जो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। क्या है? एक नारा पूछा जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। आपको ये बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। इसके पहले ये क्वेश्चन हमने करवाया था, इसके कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चन करवाया था। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है मौलाना आजाद, तीसरा है सी राजगोपालाचारी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड की है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो सी राजगोपालाचारी हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये भी क्वेश्चन कल क्लास में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है रानी की उद्घोषणा, तीसरा है मिंटो मार्ले सुधार, चौथा है मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार 1919। जो भारत को दो भागों में विभाजित करता है वो कौन कौन से थे? एक भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा था वर्मा सरकार भारत अधिनियम। ये कल की क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। आपको ये बताना है कि जो खिलाफत मुद्दे को उठाने के कारण महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। पहला है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, दूसरा है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन के तहत क्या लिया था? कौन सा निर्णय लिया था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता उत्पन्न हो। कौन सा निर्णय लिया था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता उत्पन्न हो। तो पहला आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। पहला है राम बिहारी बोस, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है मनमोहन सिंह, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन सिंह हो जाएगा। और मोहन सिंह ने कब किया था? 1942 में शुरू किया था। कब किया था? 1942 में भारत को ब्रिटिश नियंत्रण मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। कब किया था? 1942 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। पहला, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर जनरल के लिए विशेष शक्तियां,
दूसरा है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, तीसरा है प्रांतीय बैंक की स्थापना, चौथा है शक्ति का विभाजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर पहला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर जनरल के लिए विशेष शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है? आपको ये बताना है जो स्वदेशी आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या किसे माना जाता है? पहला है महिला शिक्षा की वजह, पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, दूसरा है कलकत्ता नियम अधिनियम 1899, तीसरा है बंगाल को विभाजन करने के लिए निर्णय, चौथा है पंजाब भूमि हस्तांतरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन करने के लिए। क्या हो जाएगा? बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल को विभाजन करने के लिए निर्णय लिया गया था। जो स्वदेशी आंदोलन है, जो बंगाल को क्या करने का विभाजन करने का निर्णय लिया गया था। और इसी में पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। हमने ये क्वेश्चन बताया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और किस कारण से माना जाता है? किस आंदोलन के कारण? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण के लिए बंगाल विभाजन के लिए निर्णय लिया गया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किस किया गया था? तो बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसमें लाल, हरा और पीला का डिजाइन किया था। किस आंदोलन के कारण किया था? पहला है खिलाफत, दूसरा है सविनय अवज्ञा, तीसरा है स्वदेशी आंदोलन, चौथा है दांडी मार्च। जो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल के विभाजन के दौरान किया गया था और तिरंगे को लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के कारण बंगाल में राष्ट्रीय तिरंगे को लाल और हरा पीला डिजाइन दिया गया था। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वो गठन कब किया गया था? पहला है 1919, दूसरा 1931, तीसरा 1909 और चौथा है 1930। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 में जो खलीफा का अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1919 में। याद रखेंगे, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का क्या किया था? गठन किया गया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? पहला है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या कितनी नियुक्त की गई थी? 6 की गई थी। 6 न्यायाधीशों की नियुक्त की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? पहला है कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा है वैलेज प्लान, तीसरा है साइमन कमीशन रिपोर्ट, चौथा है क्रिप्स मिशन की विफलता। आपको हम बता दें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण चलाया गया था। किसके कारण चलाया गया? जो क्रिप्स मिशन की विफलता है उसके कारण चलाया गया था ये आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी करवाया गया है। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है WC बनर्जी, तीसरा है फिरोज शाह मेहता, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है वो दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम लीग शुरू किया गया था? आपको ये बताना, जो होम रूल लीग है वो 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? पहला है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, दूसरा है तिलक और लाला लाजपत राय, तीसरा है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, चौथा है तिलक और अरविंद घोष के।
द्वारा। जो होम रूल की शुरुआत 1915-16 में हुई थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में किया गया था और 1915 और 16 में किया गया था। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में ये आपको बताना है कि मिलान करना है। पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दूसरा है रामकृष्ण कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तीसरा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? चौथा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया किसने किया था? जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय कहाँ पर है? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो 1828 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया था। सन भी याद रखेंगे और कहाँ पर किया था ये भी याद रखेंगे। कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। रामकृष्ण मिशन की खोज किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की खोज स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। तो कृष्ण मिशन क्या हो जाएगा? कृष्ण मिशन का दूसरा हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। 1875 में किया था। याद रखेंगे 1875 में दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की थी। मुंबई में किया था। और सत्य शोधक जो थे, सत्य शोधक ज्योतिबा फूले ने खोज की थी। जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने किया था। और ये इस तरह है तो इसमें इसको हटा देते हैं। तो पहला का हो जाएगा तीसरा, पहला ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। तो दूसरा बी का दूसरा हो जाएगा और बी का दूसरा हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। सी का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा। बी का किसने लगा दिया? बी का हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। बी का हमारा क्या होगा? एक नंबर होगा। बी का पहला हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था 1875 में। तो सी का दूसरा हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? डी का ये पांचवा हो जाएगा। डी का हमारा पांचवा हो जाएगा। तो 31-25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके मिलान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31-25। ए का 3, बी का 1 और सी का 2, डी का 5। 31-25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा करो या मरो का नारा किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने? जो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और कब दिया था? 1942 में दिया था, जब कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 में। उसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या एक नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किस का मोस्ट इम्पोर्टेंट नारा है? क्या है? आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है, आराम हराम है। या फिर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो नारे दिए थे, आराम आराम है या फिर पूर्ण स्वराज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आराम आराम का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। या फिर पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।